और हमारा जो अभी प्रॉफिट है वो भी लगभग 6.7 मतलब वही 7 लाख के आसपास का है, जो कि आप बोलोगे 110% के आसपास का प्रॉफिट है। कमाल की बात यह है कि मार्केट को आपको पहले पैसा देना पड़ेगा। आपको लॉस में लाने से पहले अगर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हो तो मार्केट को आपको पैसा देना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप लॉस में जाओगे। अब मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पूरा इंटरनेट पे छान लेना, ये हम डिस्कशन कर रहे थे आपस में, तो डिस्कशन से एक नई चीज निकली है कि हम इसे इन्वर्टेड तरीके से बनाएंगे जो आपको नेट पे कहीं नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल एक नया है। मेन जो फ्लैट एरिया है ना, वही इसका गेम है। फ्लैट एरिया आपको बचा के रखता है 100-150 पॉइंट के मूव से। तो अगर कोई कैंडल इंट्राडे में बड़ी आती भी है तो वो उस फ्लैट एरिया झेल जाता है और उसके बाद प्रॉफिट बनना है, और ऊपर नीचे निकलेगा तो बड़ा प्रॉफिट आएगा। बड़ा प्रॉफिट, सीधी सीधी गेम है। वेल, आज इस वीडियो में जैसे हमने प्रॉमिस किया था कि आपको बैटमैन स्ट्रैटेजी के बारे में पता लगने वाला है। अब ये बैटमैन स्ट्रैटेजी होती क्या है? वेल, अब आज की डेट में बैटमैन काफी पॉपुलर हो गया है, बट बैटमैन कितना पैसा देता है, कितनी बार देता है, इसकी विनिंग स्ट्रीक्स क्या है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता लगने वाली हैं। पहले ही मैं बता रहा हूं, बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। आपको लगातार 13 दिन तक ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिट दे सकती है, बट उससे पहले आपको रेशियो स्प्रेड्स के बारे में पता होना जरूरी है, जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है। तो सबसे पहले हम आपको रेशियो स्प्रेड्स के बारे में बताएंगे और फिर बताएंगे कि रेशियो स्प्रेड से आप बैटमैन स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सेफ होती है, क्योंकि इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी लगभग 85% के आसपास होती है। तो अगर आप 20 दिन ट्रेड करने वाले हो तो आप 17 दिन प्रॉफिट बनाने वाले हो। ये आपको अगर समझ आ रहा है तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो देखो, बैटमैन अगर बनाना है तो बैटमैन सबने फोटो में या कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा, बट उसका जो बेस है, बेस कहाँ पे छुपा हुआ है? रेशियो स्प्रेड्स के अंदर। अब रेशियो स्प्रेड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है? ये पुट रेशियो स्प्रेड है। हमने एक पुट लिया है और 2 पुट बेचे हैं। रेशियो स्प्रेड का मतलब ये है कि आपको रेशियो में गेम खेलना है। जैसे ये 1:2 है, आप 2:4 बनाओगे तब भी सेम रेशियो है, 3:6 बनाओगे तब भी सेम रेशियो है। आपको रेशियोज में प्ले करना है। अब मेन गेम ये रेशियो स्प्रेड बनाते क्यों? बनाने का मेन कारण क्या हो सकता है? बनाने का मेन कारण है यहाँ पे आपको एक जजमेंट क्रिएट करनी है मार्केट के ऊपर। इसको देख के मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि अगर इसको कोई बना रहा है ना, तो उसका मीनिंग सिर्फ पर्पज इतना है कि मार्केट अगर इस जगह से जरा सा नीचे आएगी, इस रेंज तक, मतलब मार्केट यहाँ पे अगर और यहाँ तक आएगी तो मेरे को प्रॉफिट चाहिए, माल चाहिए बिल्कुल पूरा भरा हुआ। इसके ऊपर गई तो मैं एक लिमिटेड लॉस लेना चाहता हूँ, और नीचे की तरफ गई तो मैं काट दूंगा तो ट्रेड। पहले मार्केट को पहले आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा और तभी वो आपको लॉस दे सकता है। इसका मेन अगर कोई सिद्धांत समझे तो ये होता है कि मार्केट को मुझे लॉस देने के लिए पहले मुझे प्रॉफिट देना पड़ेगा। करेक्ट। जब तक वो मुझे प्रॉफिट नहीं देगी, वो मुझे लॉस नहीं देगी। और ये कंसेप्ट अगर आपको समझ आएगा तभी आप इसे बनाओगे और तभी आप इसे डिप्लॉय करोगे। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इस साइड में ज्यादा गहरा लॉस है। अगर इसको नेकेड में आप ओवरनाइट कर रहे हो तो हम यहाँ पे ओवरनाइट का डिस्कशन नहीं करेंगे। लोग रेशियो स्प्रेड्स को इंट्राडे में भी परफेक्टली ट्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको यहीं पे सेंसिबल में बना के दिखाने वाला हूँ कि अब अगर मैं पुट के साथ कॉल को भी ऐड कर दूं तो क्या होगा। तो हम यहाँ पे कॉल के साइड का भी रेशियो स्प्रेड ऐड कर देते हैं। इसमें लोगों को एक बार स्ट्राइक समझानी पड़ेगी कि हमने क्या बेचा है, क्या एट द मनी लिया है। सिंपली मैं बता देता हूं। हम इस चीज को अगर आप देखो निफ्टी में बना सकते हो, आप चाहो तो बैंक निफ्टी में बना सकते हो। हम यहाँ पे बैंक निफ्टी लेते हैं, जिससे थोड़ा बेहतर ग्राफ आएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी आपको स्ट्राइक रेंज मिल जाती है। और नॉर्मली क्रिएट स्ट्रेटजी में गए, रेशियो स्प्रेड क्रिएट करता हूँ मैं। एट द मनी पे मुझे बाई मारना है, मैंने एट द मनी पे पुट बाई मारा और एट द मनी पे कॉल बाई मारा। इससे आपको बिल्कुल एक स्ट्रेंगल टाइप का शेप यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है ना, सिमिलरली 500 पॉइंट दूर जाओ। जैसे 47,700 है तो इस तरफ 500 पॉइंट दूर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सेल मारना है, डबल ट्रिपल जितना भी रेशियो में मारना है। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैंने कर दिया यहाँ पे मान लो 1:5। ठीक है, नीचे की तरफ भी यहाँ पे आप गए। आप अभी आपको ना कॉल नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि आप सिंपली अभी आप बैटमैन नहीं बता रहे थे, आप सिर्फ रेशियो स्प्रेड्स बता रहे थे पहले। अच्छा, ओके। हाँ, तो अब अभी तो कॉल 1 by 1 चलता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने सिंपली ये वाला साइड हटा देता हूँ मैं, कॉल साइड। कॉल हटा दो। अभी अपने बाय मैंने पुट साइड में सेंटर में एक बाई मारा है। ये हमने अभी एट द मनी लिया है। अब देखो, एट द मनी का प्रीमियम डिके होगा, इसे हमें प्रोटेक्ट करना है। Correct. तो हमें जितने का ये है लगभग, अगर आप आपको दिख रहा है 184 रुपीज का, तो ये हमें मार्केट से कलेक्ट करना है कुछ बेच के। अब वो क्या बेचेंगे, वो हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बेचेंगे। अब बेसिकली मुझे 1:5 का रेशियो स्प्रेड बनाना है मान लो, तो मुझे 5 लॉट ऐसी प्रीमियम बेचनी है कि 184 रुपीज कवर हो जाए। तो बेसिकली 184 डिवाइड बाई 5, आप 40 रुपए के आसपास का बेच दो सीधा। करेक्ट। तो ये जो 40 रुपए के आसपास का, ये मैंने मार दिया सेल। कितना? 5। अब आप देखोगे जैसे ही मैं इसको 5 मैंने किया, अब यहाँ पे एक रेशियो स्प्रेड क्रिएट हो गया। ये देखो क्या हो रहा है,
ऊपर की तरफ कोई भी लॉस नहीं है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ आया तो यहाँ पे लगभग 47,000 के आसपास, 47,100 के आसपास मुझे हाईएस्ट प्रॉफिट है, लगभग 2.7% ऑफ माय कैपिटल। ये हो गया पुट साइड का रेशियो स्प्रेड। बट हम इसी में अगर कॉल साइड का रेशियो स्प्रेड भी बनाए तो सिमिलर। ये बनाने का पर्पस क्या है कि अगर मार्केट साइडवेज टू बेरिश रहती है, आपको लग रहा है यार मार्केट गिर सकती है और गिरेगी तो इस रेंज के अंदर गिरेगी, तो आप ये बनाओगे, आपका व्यू क्लियर होना चाहिए, तो ये बनाने का फायदा होगा। अब इसी तरीके से आपको लग रहा है मार्केट बढ़ सकती है और अगर बढ़ेगी तो मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, तो आप इसे बिल्कुल चेंज कर दोगे। सेम कॉल साइड में बना रहा हूँ। कॉल साइड में मैंने एक लॉट बाइंग किया है जो कि 198 रुपीज का आ रहा है, मुझे 5 लॉट सेल मारना है तो वो भी यही कुछ 40 रुपए के आसपास आएगा और मैंने सेल कर दिया। अब ये हम यहाँ पे आ गए। ये आपने बेसिकली बैटमैन टाइप स्ट्रक्चर बना दिया। तो अभी 1 मिनट के लिए हम पुट हटा देंगे, तो पहले वो दिखा देते हैं। अब मैं पुट साइड अगर हटा दूं खाली तो आपको कॉल साइड दिख जाएगा, बिल्कुल सिमिलर सेम ग्राफ है। अब मेनली अगर हम बैटमैन का परफेक्ट मैं डेफिनेशन दूं तो होता उसमें सिंपल ये है कि आप चाहते हो कि मार्केट अगर साइडवेज भी रहे तो आप कमाओ, मार्केट ऊपर एक रेंज तक जाए तो आप कमाओ, मार्केट नीचे एक रेंज तक जाए तो आप कमाओ। बेसिकली आप चाहते हो अप ट्रेंड, मतलब साइडवेज टू बुलिश में भी प्रॉफिट बने, साइडवेज टू बेरिश में भी प्रॉफिट बने। तो अब हमें सेम स्ट्रक्चर को साइडवेज टू बुलिश एंड साइडवेज टू बेरिश के हिसाब से क्रिएट करना है। तो हमने पुट अभी देखा था, कॉल अभी देखा था, दोनों साइडवेज टू बुलिश और बेरिश तो बन गए। मिड का जो काम है, जहां पे मिड एरिया है, उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो हमें चाहिए कि मिड एरिया में भी थोड़ी सा प्रॉफिट बना रहे हमारा। तो अब हमने करना क्या है, सिंपली अब देखो बैटमैन कैसे क्रिएट होगा। सब कुछ हटा दो, जो सेंटर पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट से सिंपल सा लगभग 100 पॉइंट अवे में आपने बाई मारना है। कॉल साइड में भी सिंपल सा 100 पॉइंट अवे में आपको बाई मारना है। दोनों देखो 150 रुपए के। अगर आपको इसका 5 गुना सेल करना पड़ा तो डिवाइड बाई 5 कर दोगे तो कितना बनेगा? लगभग 30 रुपीज। तो देखो इधर 31 रुपीज है, उसको आपने 5 लॉट बेचना है पुट साइड में, और सेम इस तरफ जाओगे आप तो 28 रुपए के आसपास ये सेल करना है आपको 5। अब देखो इसमें आपका जो क्रेडिट है और जो आपका क्या बोलते हैं बाई है, दोनों बिल्कुल इक्वल हो गए। तो आप अगर सेंटर में देखोगे तो आपको कोई खास प्रॉफिट नहीं बच रहा होगा। देखो मैं और जूम इन कर देता हूँ, ये देखो बिल्कुल फ्लैट हो गया है। मतलब आप ये बोल रहे हो कि मार्केट बिल्कुल सेंटर में क्लोज हो जाए तो मेरा कुछ घाटा नहीं है एज सच। ऊपर को गया तो मेरा प्रॉफिट है, नीचे को तो गया मेरा प्रॉफिट है। बट मैं चाहता हूँ यार मैं इसको ना थोड़ा और बेहतर बना सकता हूँ, तो मैंने क्या किया कि हम इन द मनी से बाइंग करते हैं। अब ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, ये थोड़ा अलग हो गया। ये आपको, अब मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पूरा इंटरनेट पे छान लेना। ये हम डिस्कशन कर रहे थे आपस में, तो डिस्कशन से एक नई चीज निकली है कि हम इसे इन्वर्टेड तरीके से बनाएंगे जो आपको नेट पे कहीं नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल एक नया है। जैसे वो है ना, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब के अंदर, तो हम यहाँ पे ना एक्सपेरिमेंट्स करते हुए कोई नई चीज बनाते हैं और फिर देखते हैं कि वो कितनी प्रॉफिटेबल है। तो अब इसे अगर आपने समझ लिया तो वो तो आप समझ ही लोगे। तो अब इसको हम थोड़ा सेंटर में थोड़ा सुधारने का ट्राई कर रहे हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो बाइंग लेग है ना उनको 100 आउट ऑफ द मनी ना आते हुए 100 इन द मनी में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मतलब जो पुट है उसको मैं अंदर की तरफ, जो 249 रुपीज का ना उस पे बाई मार रहा हूँ, और जो कॉल है उसको 253 रुपीज के आसपास बाई मार रहा हूँ। अब देखो क्या होगा, मेरे पास अभी कॉल और पुट थोड़ा सा रेंज इधर उधर जा रहा है। मैं थोड़ा सा इनको सेटलमेंट करता हूँ कि बिल्कुल सेंटर में लेके आ जाऊँ मार्केट को, क्योंकि देखो मार्केट कॉल की तरफ थोड़ा ज्यादा हिली हुई है। तो हम इसको डन कर देते हैं और यहाँ से सेटलमेंट कर लेंगे। जैसे कॉल साइड है और आउट में ले गए, और इन, और जो पुट साइड है पुट साइड पे खींच लिया, हेज को थोड़ा सा अप और कॉल डन। मैं ये बनाना चाहता हूँ। कितना सुंदर बैटमैन है ये। अब इसमें आप देखोगे सेंटर वैसा नहीं रहा जैसा पहले वाला था, इसके सेंटर में भी प्रॉफिट है। देखो सेंटर में भी आपको लगभग 2,000 रुपीज के आसपास मिल रहे हैं, और जो साइड है उसमें तो देखो हमें 8,000 मतलब 1.9% तो मिल ही रहे हैं। अब इस चीज को नॉर्मली लोग जो अभी ट्रेड कर रहे हैं वो 0 DT पे कर रहे हैं। 0 DT मतलब एक्सपायरी डे पे यहाँ पे ट्रेडिंग चल रही है। इसमें एक्सपायरी डे के अंदर प्रॉब्लम क्या हो सकती है? प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि जब आप इसको बनाने जाते हो एक्सपायरी डे पे तो आपको प्रीमियम्स बहुत लो मिलती हैं सेलिंग वाली, और रेंज छोटी हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देख सकते हो ये रही। तो आपको जो प्रीमियम बोलूंगा या तो रेंज बोलूंगा, रेंज यहाँ पे बहुत छोटी मिलती है इस एरिया की। तो जब मार्केट मूव करने लगता है ना, क्योंकि देखो 1:5 है, इसका मतलब है कि सेंसिटिविटी टू द ऑप्शंस
आपके पास थीटा तो है नहीं, तो डेल्टा आपको बहुत परेशान करेगा। तो जैसे ही मार्केट जरा सा भी अगर मान लो 150 पॉइंट का भी मूव आया ना, आपका फटाफट से प्रॉफिट गायब हो जाएगा, फटाफट से, अगर आप एक्सपायरी डे पे हो। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, इसको सिर्फ एक्सपायरी पे क्यों ही चलाना है। 86% का विन रेशियो है, मिडिल में मेरे प्रॉफिट है, आगे और पीछे भी प्रॉफिट है, मैं इसको डेली क्यों नहीं रन कर सकता। तो मैंने सोचा इसको सेम डेली रन करके देखते हैं और हम इससे कितना पैसा बना सकते हैं। तो मैंने इसको 1:5 के बेसिस पे, या तो आप रेशियो में 2:10 कर सकते हो, रेशियो मतलब 3:15, आपको जैसे मर्जी करना है। तो हम इसको क्रिएट करते हैं, क्रिएट करके अब बैक टेस्ट करेंगे। तो मैं इसको बनाना भी सिखाता हूँ। इसमें हमने क्या किया, इन द मनी में 100 बाइंग मारी है, उसके बाद लगभग 500 पॉइंट अवे सेल मारा है। अब हम सिंपली इसको क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। अभी हम चलेंगे एल्गोरिथम्स की स्ट्रेटजीज पे, क्रिएट स्ट्रेटजी में गए, टाइम बेस्ड क्योंकि हम इंट्राडे करना चाहते हैं। इंस्ट्रूमेंट हमने चुना निफ्टी बैंक, राइट। हमने टाइमिंग ले ली कि हम इसको 9:17 पे स्टार्ट करना चाहते हैं। देखो 9:15 पे आप बिल्कुल मत करें, क्योंकि 9:15 की क्लोजिंग की जो कैंडल होती है बहुत वॉलेटाइल होती है, आपको क्या पता प्राइसिंग इधर उधर बहुत टफ मिले। 16 छोड़ के मैंने 17 किया, क्योंकि 16 की क्लोजिंग पे हमें ट्रेड लेनी है। तो अब यहाँ पे लेग्स लेने पड़ेंगे। अब देखो 4 लेग आएंगे, सिंपल सी बात है, 2 बाइंग के और 2 सेलिंग के, राइट। तो 4 लेग मैं पहले ही कंप्लीट कर देता हूँ। ये लो, अब 2 सेलिंग और 2 बाइंग के लेग, राइट। तो बाइंग के लेग पहले सेलेक्ट कर लेते हैं हम, एक कॉल और एक पुट। और बाई क्या करना है हमें, इन द मनी का 100 का कॉल और इन द मनी का 100 का पुट। सिंपल, कुछ भी इसमें नहीं करना, जो हमने अभी सेंसिबल में देखा था सिमिलर चीज बनानी है। यहाँ पे हम गए एसएल बिल्कुल 0-0, एसएल यहाँ रखना ही नहीं हमें, एसएल चारों पे 0 कर देता हूँ मैं। पर हम ओवरऑल इस ट्रेड पे एसएल लेंगे, वो हम आपको नीचे दिखाने वाले हैं अभी। देखो रेशियो स्प्रेड बिल्कुल ही अनलिमिटेड लॉस वाली स्ट्रेटजी होती है, तो अगर आप इंट्राडे में अपना एसएल फिक्स नहीं रखोगे तो प्रॉफिट तो आप क्रिएट ही नहीं कर सकते। अब मैं 2 लॉट से बनाना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मैथमेटिक्स कौन करे बीच बीच में। तो 30 and 150 पुट को कॉल कर दो, एक नहीं एक पुट को कॉल कर दो। डन। एक कॉल सेल है, एक पुट सेल है, एक कॉल बाई है और एक पुट बाई है। जो बाइंग है वो इन द मनी 100 के हैं, और जो सेलिंग है कहाँ पे थे हम, आउट ऑफ द मनी 500 एंड आउट ऑफ द मनी 500। ये रेशियो स्प्रेड बन चुका है, बिल्कुल सिमिलर जो हम अभी यहाँ पे देख रहे थे जी। बिल्कुल हमने बना दिया है यहाँ पे। और 9:17 पे स्टार्ट होगा, सब कुछ होगा। अगर मैं इसको नॉर्मली बिना अभी कुछ यहाँ पे किए, यहाँ पे लिख दूं मैं बैटमैन, कुछ भी लिखने की नहीं है, बैटमैन स्ट्रेटजी लिख देता हूँ चलो। और अभी इसमें मैंने कोई वो नहीं लगाया कि हम यहाँ पे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और इसको मैं सिर्फ रन करके देखना चाहता हूँ कि ये 2 ईयर्स में हमें क्या प्रॉफिट देगी। मुझे सिर्फ इतना देखना है यहाँ पे, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, और फिर हम इसे इम्प्रूव करेंगे। अब देखो ये रहा यहाँ पे 624 का प्रॉफिट है, 2 साल में। लॉस है 189 का मैक्स ड्रॉडाउन। मैक्स ड्रॉडाउन 189 बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये भी एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी ही है अगर देखा जाए, पर 189 ड्रॉडाउन मैं नहीं झेल सकता, आई कैन नॉट एक्सेप्ट, कोई भी नहीं कर सकता। तो अब हम जाएंगे और सिंपल। अच्छा, इसमें थोड़े से पैसे ज्यादा लग रहे हैं, ये समझ लेना आप, अपना मार्जिन ज्यादा है। रेशियो स्प्रेड में मार्जिन ज्यादा रहेगा। मार्जिन ऑब्वियसली लो करने के लिए आप कर क्या सकते हो कि आप साइड से दूर से बाइंग कर सकते हो, उससे मार्जिन आपका लो हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ ना, अब ओवरऑल लॉस देखना है हमें। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका मार्जिन कितना है। तो अगर हम इसको 2:10 में करते हैं तो इसका मार्जिन ऑलमोस्ट 6.5 लाख के आसपास आएगा। तो 6.5 लाख अगर अभी भी हम देखें, जो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज हम यूज कर रहे हैं, या तो डेल्टा न्यूट्रल ले लो या तो 1.5% स्ट्रेंगल ले लो, उसमें भी हम 1.5% का ऐसा लगाते हैं। बट ये एक रेशियो स्प्रेड है, इसको आपको ना घूमने की जगह देनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट मूव करेगा 1:5 का रेशियो, आपको लॉस जल्दी दिखेगा। तो मैंने क्या किया, इसमें ना जो अपना कैपिटल है उसका एग्जैक्ट 2% का एसएल फिक्स कर दिया कि 12,000 से ज्यादा का मुझे एसएल देना ही नहीं है, और ये मैंने इसको सेव किया। अब हम वापस से इसको रन करते हैं बैक टेस्ट। हमारा मेन गेम कहाँ फंस रहा था, इस ड्रॉडाउन पे। 189 का ड्रॉडाउन मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज्यादा है ड्रॉडाउन। अब देखते हैं कि 12,000 सेट करने से पीएनएल और ड्रॉडाउन पे क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा सा टाइम ही लेता है, क्योंकि ये ना सारे ट्रेड्स ये एक एक करके चेक कर रहा है। आपको नीचे सारे ट्रेड्स देखेंगे कि इसने 2 साल में कितने ट्रेड मारे हैं, क्योंकि 4 लाख होते हैं। अब देखो इसने क्या किया, 1.89 लाख के ड्रॉडाउन से अब हम 72,000 के ड्रॉडाउन पे आ गए। अगर हम 12,000 सेट करें, 72,000 इसका मतलब ये है कि इसने सिंपली 6 बार की स्ट्रीक ली होगी लॉस की, इसीलिए उसने लगातार में मैक्स ड्रॉडाउन 72,000 किया है। विनिंग स्ट्रीक अभी भी 12 है, 67% या 68% के विन डेज है, और ये ग्राफ अभी स्मूथ हो गया है, अभी ठीक है। पर मैं ये चाहता हूं यार कि मैंने 6 लाख रुपए लगाए, अब 6 लाख रुपए में कई बार रेशियो स्प्रेड में ऐसा होता है कि आप प्रॉफिट में आ जाते हो। जैसे कि आज का दिन था, आपका पहले प्रॉफिट आया होगा, फिर लास्ट में जब मार्केट मूव किया, या किसी भी टाइम पे किसी भी दिन पे अगर लास्ट में मार्केट मूव कर जाएगा ना, आपको कई बार ऐसा दिखेगा कि यार लॉस आने लगा है, या तो हो सकता है पूरा का पूरा प्रॉफिट जाके आपका हो गया। हाँ, लॉस आ सकता है। मेरे साथ हुआ है, आपके साथ हुआ होगा कई बार
कितना भी प्रॉफिट चल रहा हो आप माइनस में जाके क्लोज कर रहे हो, मुझे ये नहीं चाहिए। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन पे ध्यान देना है सबको कि कैपिटल के हिसाब से कैलकुलेशन चलने वाली है। अब इसमें एडिट पे गए, अब मुझे बताओ मैं यहाँ पे ट्रेल प्रॉफिट में मुझे चाहिए ऑलमोस्ट 0.8% का प्रॉफिट बुक हो जाए। तो मतलब मैंने 6 लाख यूज किए, 6.5 लाख रुपए यूज किए। तो इफ माई प्रॉफिट रीचेस टू 5,000 आई वॉन्ट टू लॉक माई प्रॉफिट एट 2,500। मैं एटलीस्ट इतना चाहता हूं अगर 5,000 बुक हो गए तो, एंड अगर 5,000 आने के बाद वो 1,500 के हिसाब से इंक्रीज करता है, मतलब अगर 5,000 के बाद 6,500 पे मेरा प्रॉफिट कभी भी पहुंचा तो मेरा जो ट्रेल प्रॉफिट है वो भी 1,000 रुपीज से, मतलब ये 2,500 रुपीज 1,000 पॉइंट्स इंक्रीज होते चले जाएंगे। और ऐसे करते 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 मैं ट्रेल भी कर पाऊंगा, और मान लो वो 2% भी दे सकता है, रेशियो स्प्रेड है 3% भी दे सकता है, वो हमारी गारंटी नहीं है यहाँ पे। पर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ाऊं और अपना जो क्या बोलते हैं ड्रॉडाउन है उसको और कंट्रोल करूँ। 72,000 भी थोड़ा एक ज़्यादा ही ड्रॉडाउन है, क्योंकि 6 लाख पे अगर 72,000 देखें तो लगभग 13% के आसपास होता है। तो मैं चाहता हूँ उसको और कम करे, तो मैंने यहाँ पे लॉक एंड ट्रेल लगा दिया है। आप चलते हैं, आप सेम चीज़ को वापस से बैक टेस्ट करते हैं। मुझे सिर्फ ये प्रॉब्लम कर रहा है ड्रॉडाउन, मुझे इसको कंट्रोल करना है। तो 2 साल में इसकी रिटर्न ऑलमोस्ट 100% थी ऑलमोस्ट। तो वो आपको दिख रही है कि भाई जितने पैसे आप लगा रहे हो 2 साल में उतना पैसा आपका बन भी रहा है। और इतना कोई खास इसमें ट्रेड्स नहीं है, वो ट्रेड्स जो 4 लगने हैं वही 4 कटने हैं, खत्म, इसमें और कुछ नहीं होगा ज्यादा। डन। हमने जो ड्रॉडाउन था और कम कर लिया 51,000 मतलब हो गया लगभग 8.5 या 9% का ड्रॉडाउन ओवरऑल। और हमारा जो अभी प्रॉफिट है वो भी लगभग 6.7, मतलब वही 7 लाख के आसपास का है, जो कि आप बोलोगे 110% के आसपास का प्रॉफिट है। अब हम यहाँ पे नीचे आएंगे, हमारा विनिंग डेज आप देख सकते हो 73% के अप्रॉक्स है, मतलब हम ग्रीन में क्लोज कर रहे हैं मोस्टली। और जो हमारा स्ट्रीक था, लूजिंग स्ट्रीक 3 है और विनिंग स्ट्रीक 12 पहुंच चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे मेनली मैं आपको दिखाऊं, ये देखो हमने 9,000, 3,000, 3,500, 3,000 बुक किया, फिर 12-12 2 बार आया। अब यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे सबको लगता है यार 12-12 चले गए, उसके बाद फिर से देखो ग्रीन आया, फिर 12 आया। आगे के पेजेस देखोगे, अगर मैं तीसरे चौथे पे, अब ये देखो स्ट्रीक एक लॉस है और बाकी सब ग्रीन लाइन से। यहाँ पे साइकोलॉजी गेम बीच में आ जाता है। अगर रेशियो स्प्रेड को आप नेकेड ट्रेड करोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप 10 दिन में ट्रेडिंग छोड़ दोगे, या तो आपका कैपिटल जीरो हो जाने वाला है या तो आप ट्रेडिंग में रहोगे नहीं, क्योंकि उसका फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमने सबसे पहले क्या लगाया, 12,000 का फिक्स लॉस। मैं 12,000 से ज्यादा देख नहीं सकता, 12,000 को आप चाहो तो 10 पे भी लगा सकते हो, 8 पे भी लगा सकते हो, बट मैंने 12,000 इसलिए लगाया क्योंकि आपको रेशियो स्प्रेड को थोड़ा सा घूमने का मौका देना पड़ता है। देन आपको इसमें ट्रेलिंग भी करनी है, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि यार 12,000 आ गए बुक करके देख लेंगे, नहीं ये नहीं हो पाएगा। आपको ट्रेल करना है, मेरे को 5,000 रुपए आ गए, अब मेरे को 2,500 चाहिए, और ट्रेल करते करते जहां तक जा सकता है। आप यहाँ पे देखोगे कई बार आपको, अब जैसे यही ले लो, पहला प्रॉफिट ले लो 9,000, ये 9,000 भी 6 लाख पे आया, मतलब ये ऑलमोस्ट 1.5% है। पर ये हमें 1.5% जो हमारा स्ट्रेंगल है, डेल्टा न्यूट्रल है, ये 1% तक ही प्रॉफिट दे पाते हैं, उसके ऊपर जाना बहुत टफ होता है। मतलब हो सकता है 1.5% आपको एक्सपायरी डेज पे ज्यादा प्रॉफिट देते, बट 1% इज अ गुड प्रॉफिट इन नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी। बट ये नॉर्मली भी आपको 1.5%, एंड इवन अगर किसी दिन देखेंगे, ये देखो यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट 21,000 दिया है, इसका मतलब ये कि ये 3% के ऊपर भी प्रॉफिट दे सकता है अगर मार्केट फंस गई। और मार्केट कैसे फंसेगी, ऑब्वियसली इसकी वजह से, जो यहाँ पे हमने स्ट्रेटजी बनाई, ये जो एरिया है ना हाईएस्ट एरिया, मार्केट यहाँ फंस जाती है, और उसकी वजह से आपको अपने कैपिटल पे 3% का गेन भी देखने को मिल जाता है। राइट। तो हमने हाईएस्ट जो लूजिंग है वो 12,000 पे सेट कर दी है, और जो अपना इसका मैक्स प्रॉफिट है वो ओपन रखा है। अभी आप चाहो तो मैक्स प्रॉफिट पे भी टैप लगा सकते हो और ज्यादा इसको सिक्योर और एफिशिएंट बना सकते हो, बट इतना भी मत करो। आपको जितना चाहिए था वहां तक मैंने सेटिंग्स पहुंचा दी हैं। ड्रॉडाउन 10% के नीचे ले आना इज अ वेरी गुड अमाउंट। आप 10% के नीचे ड्रॉडाउन है आपका बहुत अच्छा ड्रॉडाउन है, और 110% का गेन 2 साल में एक नॉर्मल रेशियो स्प्रेड पे, इट्स वेरी गुड। आपकी ट्रेड्स बहुत ज़्यादा नहीं, डेल्टा न्यूट्रल में ट्रेड्स आपकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी एडजस्ट करती है। इसको हमने बिल्कुल सिंपल रखा है। लोगों को क्या लगता है ना कि सिंपल चीज़ चलती नहीं है, बट मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, जो सिंपल चीज़ आपको देगी ना गेन, वो आपको कॉम्प्लिकेशन में नहीं है। कॉम्प्लिकेशन में आप खुद की साइकोलॉजी और मे बी वो स्ट्रेटजी भी खराब कर दो। तो यहाँ पे मैंने क्लीन कट बता दी, आप इसको क्रिएट भी कर सकते हो खुद से, क्योंकि वीडियो है आपके पास, आप जाके खुद से इसको क्रिएट कर लो। अदरवाइज नहीं हुआ तो 1-2 दिन में मैं इसकी स्ट्रेटजी टेम्पलेट डाल दूंगा, आप वहां से भी कॉपी कर सकते हो अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो। पर इसको थोड़ा सा वीडियो ऐसा है कि इसको 1 से 2 बार देखना, क्योंकि रेशियो स्प्रेड है, कैपिटल ज्यादा लगना है। कई बार क्या होगा, लोग कैपिटल अपने अकाउंट में 2 लाख रखेंगे और इसको सेम ऐसे ही चला देंगे जो हमने वीडियो में किया है, फिर नहीं चलेगी। फिर क्या होगा,
होगा फिर आपको सेलिंग नहीं कर पाओगे, आपके बाइंग हो गए, बाइंग में लॉस हो गए तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगी। तो वीडियो को 1 से 2 बार देखना एंड देन इसको डिप्लॉय कैसे करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। 1 या 2 दिन में इसकी टेम्पलेट भी मैं क्रिएट कर दूंगा तो वो भी मिल जाएगी आपको। यहाँ पर बस एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जैसे अभी आपका 6 लाख के आसपास का मार्जिन लग रहा है, तो उस मार्जिन को अगर आपको कम करना है तो आप दूर के हेजेस ले सकते हो। मतलब आपको मतलब 1-2 रुपए के हेजेस, अगर आपको मतलब बैंक निफ्टी है तो 2-4 रुपए का भी मिल सकता है, तो आप 2000 पॉइंट ओटीएम के जाके हेजेस लोगे तो वो 2 लाख रुपए आपके कम कर देगा सीधा सीधा। तो उससे क्या होगा, वो 4 लाख में काम हो जाएगा जो आपका 6 लाख में होना, बट उससे हल्का सा प्रॉफिट कम होगा, तो वो ध्यान रखना है। हेजेस वो अपने जो 4-4 रुपए के हेजेस है वो भी अपना डिके करेंगे, एक्सपायरी के दिन वो डिके हो जाएंगे। तो एक्सपायरी के दिन तो वो 0 ही होंगे, बट अदर दिन पे मतलब आपको दिखेगा 4 रुपए की चीज 2 रुपए की ही हो रही है, और आपको मोटा मोटा जो आपको मिलना है वो आपको मिल जाएगा। तो हेजेस से बेनिफिट हो सकता है। न्यू कमर के लिए टिप है, न्यू कमर कभी भी इसको ना ओवरनाइट में ट्राई मत करना। हाँ, ओवरनाइट में किया ना और गैप डाउन कभी भी हो गया तो ये एक बहुत सेंसिटिव स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि इसमें रेशियो में आपने सेलिंग ज्यादा कर रखी है, आप झेल नहीं पाओगे, आपके ये बहुत ज्यादा बड़े पैसे लेके जा सकता है। इसीलिए इंट्राडे में यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इसको इंट्राडे में ही करना, तभी आपके किसी फायदे की है। राइट। ओवरनाइट में सीधे बर्बादी है, एक तरीके से समझना घर जाएगा। तो ये जो अभी आपने यहाँ पर चार्ट देखा है, तो डेल्टा, न्यूट्रल, 1.5% स्ट्रैंगल, ऐसे कई सारे आपको अलग अलग स्ट्रैटेजी एल्गोरिथम पर मिलते हैं। तो उन्हें आप जाके ना आराम से जाके खुद से बैक टेस्ट करो, अपनी स्ट्रैटेजीज बना के ट्राई करो, आप देखो क्या करने से आपका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, और जो आपको समझ आ रहा है ना कि यार ये चीज चल सकती है, उस चीज को चलाओ। फालतू के ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है, सिस्टमैटिक ट्रेड करो। और ये जो आपने बैटमैन स्ट्रैटेजी सीखी है ये आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंडिया की कौन सी सिटी से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने शहर का नाम भी कमेंट करके बताना। एल्गोरिथम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे कमेंट मिल जाएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो फ्री में जाके अपने डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपके लिए है। सो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू लाइक दिस वीडियो and share जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।